बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जनाब, मैंने आपको ईरान पाकिस्तान तनाज़े पे अपडेट देनी है और अगले 24 घंटे जो हैं इंतहाई अहम हैं। वो कैसे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए अहम है, ये आपको बताना है। दूसरी जानिब तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं कि कितने दहशत गर्दों की लाशें मार गिराई हैं पाक फौज ने और कहां कहां पर मिसाइल मार के उन्होंने ठिकानों को तबाह किया है। उन लोगों का जो दहशत गर्द थे, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा थे, किस तरह से चाइना जंग में कूद पड़ा है, अफगानिस्तान भी आ गया है, अमेरिका की जानिब से भी बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि ईरान किस तरह से तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि हमले की तफसीलात ISPR की जानिब से बाकायदा जारी कर दी गई हैं। इस बात को ईरान की न्यूज एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि वहां पर हमलों के जरिए से दहशतगर्द मारे गए हैं। इरना के नाम से एजेंसी है और उसने बहुत बड़ा एतराफ किया है, बड़ी खबर दी और कहा है कि जो हमले में दहशतगर्द मरे हैं उनका ईरान से ताल्लुक नहीं है। एक तरह से ये भी खदशा सामने आता है कि फिर वहां पर पनाहगाहें मौजूद हैं, उनको पनाह दी गई है। अब वो किस सतह पर दी गई है वो बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और जिस तरह से टारगेटेड हमला था, उसमें किसी सिविलियन को, किसी मासूम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसमें जिन दहशतगर्दों को मारा गया उसमें दोस्त नाम है, फिर बिजर नाम है, साहिल है, असगर है और वजीर है। ये मतलूब थे, इनको मार दिया गया है। और जनाब किलिंग ड्रोन्स शामिल थे, रॉकेट्स शामिल थे, स्टैंड ऑफ हथियार शामिल थे, जिनको इस्तेमाल करते हुए एक बाकायदा प्लानिंग के तहत उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। 6 से 7 ठिकाने कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों के तबाह कर दिए गए हैं। अब इस वक्त हर जानिब से ईरान ने जो इक़दाम उठाया है उस पर तनकीद जारी है। कहा जा रहा है कि ईरान ने बिला इश्तियाल ये सब कुछ किया है। ईरान की जानिब से भी बयान सामने आया है। वो हीले बहाने बना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से बात की है, पाकिस्तान से हम पहले बात कर चुके हैं। हालांकि आपके पास एक सफारती रास्ता था, आप बात कर सकते थे। डोजियर्स भिजवाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने भी बहुत बार डोजियर भिजवाए कि इस चीज को देखें, ये चीज खतरा है खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए। लेकिन उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई कान नहीं धरे गए। उल्टा इधर मिसाइल हमला कर दिया गया, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था और उसको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब लोग ये भी कह रहे हैं, जगहसाई भी होती है ना, कि दोस्त ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जंग लड़ रहे हैं। तो ईरान आप देखें, इससे पहले इराक पर भी हमले कर चुके हैं, सीरिया और लीबिया की मिसालें भी हमारे सामने हैं। और एक चीज जो वो अच्छी कर रहे हैं कि गाजा वॉर के अंदर वो साथ दे रहे हैं हक का, वो साथ दे रहे हैं इस वक्त फलस्तीन का। लेकिन उसमें उसकी आड़ में ये सब चीजें ना करें, क्योंकि अब वो तन्हाई का शिकार होते चले जा रहे हैं। चाइना ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है, क्योंकि इस खित्ते के लिए अमन का होना बड़ा ज़रूरी है और चाइना भी एक स्टेक होल्डर है इसमें। उसने कहा कि मैं सालसी कराने को भी तैयार हूँ अगर पाकिस्तान और ईरान चाहते हैं इस चीज़ को यहीं पर रोक दिया जाए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर अफगानिस्तान ने भी शदीद मजम्मत की है और ईरान के इक़दाम को इंतहाई गलत इक़दाम करार दिया है कि इस तरह से खित्ते में नहीं करना चाहिए। पहले ही जंग में झोंक दिए गए हैं बहुत से ममालिक, यहाँ पर अमन बरकरार रहना चाहिए। अमरीका ने भी सख्त तनबीह की है। अच्छा, अमरीका के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं ईरान के साथ, वो उधर इराक को सपोर्ट करता रहता है, तो ये एक अलायंस उधर भी बड़ी मजबूती से सामने आया है। अब जनाब ये कहते हैं कि मोसाद के अड्डों को हमने निशाना बनाया, ये मैं ईरान की बात कर रही हूँ। हमने उधर जो फायरिंग की है, जो भी रॉकेट्स मारे हैं या जो भी कुछ कार्रवाइयाँ हमारी तरफ से की गई हैं, वो मोसाद के अड्डों को तबाह करने की हैं। लेकिन अगर हम ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो माजी में भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप सर्च भी करेंगे तो जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उस रास्ते से मिलिटेंट्स पाकिस्तान में दाखिल होते रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात की खराबी में एक बहुत बड़ा हाथ इस बात का भी है कि वहाँ ईरान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं और बहुत बार वहां पर कार्रवाइयां की गई हैं हमारी आर्मी की जानिब से, जहां पर मिलिटेंट्स को खत्म भी किया गया है।
اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں پاکستان کیا کرنے والا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں عسکری قیادت بھی موجود ہوگی، سیاسی قیادت بھی موجود ہوگی۔ وہ مل بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خطے کی امن کی سلامتی کا معاملہ ہے، صرف پاکستان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان اس سے پہلے بھی اپنے دفتر خارجہ کے ترجمان کے ذریعے سے یہ بیان دے چکا ہے، یہ کہہ چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے راستے کو اپنایا جائے، وہی بہترین راستہ ہے، اور ہماری خاموشی کو یا امن کے پیغام کو کمزوری کسی صورت نہ سمجھا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ خطے کا معاملہ ہے، خطے کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس پر مشترکہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اس کو مل جل کر حل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اسی طرح سے کاروائیاں کرتے رہیں۔ اور پھر جب کل کی بات آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ایران کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ آپ نے یہ غلط اقدام کیا ہے، تو اس وقت وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ بھی حملہ کریں گے۔ یعنی آپ ڈٹائی کی انتہا دیکھیں کہ ایک تو آپ بلا اشتعال اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، پھر آپ ڈٹائی پر آ گئے ہیں کہ ہم معافی بھی نہیں مانگیں گے، اور پھر تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی حملہ کریں گے۔ تو پاکستان نے پھر کہا کہ جناب آپ نے جو حملہ کیا ہے، ہم نے آپ کو پرووک نہیں کیا تھا، بلا اشتعال آپ نے یہ حملہ کیا ہے، اب ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور جواب کیسے دیں گے؟ اپنی مرضی کا وقت چنیں گے، اپنی مرضی کا لائحہ عمل طے کریں گے، اور پھر آپ کو جواب دیں گے۔ اور پھر پاکستان نے جب آج جواب دیا تو اس کا جواز بھی یہی ہے کہ آپ کو بڑی دفعہ متنبع کیا گیا تھا، آپ سے کہا گیا تھا کہ اس چیز پر مشترکہ اسٹریٹجی بنا لی جائے، لیکن آپ نے کان نہیں دھرا۔ بہرحال یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت بہت ہی خطرناک ہے امن و امان کے لیے۔ آپ پاور پالیٹکس اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے خطے کا امن تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سپر پاورز جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ بھی اس وقت پریشانی کا شکار ہیں۔ سب لوگ ایران کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ پاکستان نے تو بڑی نپی تلی اسٹریٹجی سامنے رکھی تھی، وہ تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو اس چیز کو آگے لے کر ہی نہیں چلنا چاہتے تھے، جنگ کو بھڑکانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اب ظاہر ہے ایک چیز مسلط کر دی جائے آپ پر، آپ کو اس میں جھونک دیا جائے، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کی ذات کو خطرہ ہوگا تو ظاہر ہے آپ ری ایکشن دیتے ہیں۔ تو یہ ری ایکشنری حملے تھے جس کی تفصیلات بھی میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے ہم اپنی ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے پاک فوج موجود ہے، اور کوئی بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہمارا پیارا پاکستان محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو اور ہم سب پاکستانیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔